बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरा रब इंसानों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है और कभी कभी आज़माता भी है, कभी माल से, कभी दौलत से, कभी औलाद से। कुछ आजमाइशें आसान होती हैं, कुछ ज़रा सख्त होती हैं। एक आजमाइश जो औलाद के हवाले से ही मैंने देखी, ये बड़ी सख्त है। बाज़ लोगों को मेरा रब नामुकम्मल और अधूरे बच्चे अता करता है। वो ज़हनी तौर पे माज़ूर और मजबूर भी हो सकते हैं और जिस्मानी तौर पे भी। खुदा न खास्ता अगर किसी के घर ऐसा बच्चा आता है तो कई तरह के रद्द-ए-अमल देखने में आते हैं। कहीं डिप्रेशन तारी हो जाती है, कहीं उसको आजमाइश समझा जाता है, कहीं गुस्सा उस बच्चे पे निकलता है। पर अगर मेरे रब ने माँ के और बाप के दिल में मोहब्बत न डाली होती तो ये बच्चे कभी ना पलते। ये मोहब्बत जो उन दोनों के दिल में होती है, कभी कभी उनके बहन भाइयों के दिल में भी आती। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी उम्र नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, अपने फ़हम की कमी की वजह से, अपने दिमाग की किसी कमज़ोरी की वजह से। लेकिन ये कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को ताना देने लग जाएं, उनके मजबूर बच्चों का, उनके माज़ूर बच्चों का, ये बहुत बुरा है। या उनको घटिया समझने लग जाएं, या उनको कमतर समझने लग जाएं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है, मुझे नहीं लगता। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो सकती है। अल्लाह की तरफ से यूँ समझें, उन माँ बाप को आज़माने के बाद आला दर्जे देने का और आला दर्जे की जज़ा देने का मामला हो सकता है कि उसने अल्लाह की उस नेमत को, जो अल्लाह का वो मेहमान था, उस घर में आया, कैसा सलूक किया। जनरल ज़िया के ज़माने में पहली दफ़ा हमारे यहाँ माज़ूर बच्चों के लिए अदारे बने। उनकी अपनी बेटी थोड़ी इस मामले में थी आजमाइश का शिकार, और उस ज़माने में मुझे याद है याकूब साहब जो ऑडिटर जनरल थे, उनकी बच्ची का भी इस तरह का मामला था। फिर बाकायदा इंस्टीट्यूशंस बने और सेक्रेटरीट बने और मुख्तलिफ़ मज़दूरों के अदारे बने। इन अदारों में हज़ारों और सैकड़ों लोग ऐसे थे कि जो काम करने वाले ख़ुद माज़ूर नहीं थे, उन्होंने इन माज़ूर बच्चों की खिदमत की। ऐसा ही एक इदारा डिफेंस में है, राइजिंग सन, डॉक्टर वहाब और उनकी अहलिया ने बनाया। उन्हें भी ऐसी आजमाइश का सामना था, पर उन्होंने सारी उम्र फिर इन बच्चों की खिदमत में और उन्हें अपलिफ्ट करने में और उन्हें सिखाने में और उन्हें तरबियत देने में। इवन उनके अदारे के कितने ही बच्चों ने ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल भी जीते। कुछ साल पहले एक जज साहब से मेरा तारुफ हुआ, मेरा ताल्लुक़ बना। वो बहुत खामोश तबा थे। जितने वकला आते वो बहुत बातें करते और वाक़यात सुनाते, तो जज साहब हमेशा खामोशी से बैठे उनकी बातें सुनते। पहले तो मैं समझता रहा कि ये एक उनकी ज़िम्मेदारी की वजह से है, वो रिज़र्व आदमी है। फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये कुछ और है। जैसे इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जैसे एतमाद की कमी होती है, जैसे आप पूरी तरह मजबूत और तवाना नहीं होते और लोगों का सामना करने से कतराते हैं, अपने नहीं, इवन वो तो मूवमेंट से भी घबराते थे। फिर एक रोज़ मैंने हौसला करके, हिम्मत करके उनसे पूछ लिया। मुझे उनका जवाब आज तक याद है। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है, मेरे वालिद वहाँ एक सरकारी मुलाजिम थे और मेरा जो छोटा भाई है वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर था और माज़ूर था, और हर वक्त वो बात करने की कोशिश करता था तो उसके मुंह से गूं गां की आवाज़ें निकलती थी। जब वो ये बात बता रहे थे तो मैं उनके चेहरे के तासुरात को, उनकी बदन बोली को देख रहा था। फिर उन्होंने कहा, अख्तर अब्बास साहब, आप क्या जानो कि घर में कोई माज़ूर बहन भाई हो तो घर के हर फ़र्द पर क्या बीतती है। वो डिप्रेशन में और वो एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं जिसका कोई दूसरा बंदा अंदाज़ा नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने हैरत से पूछा कि ऐसा क्या अनोखा था, ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है। उन्होंने कहा, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता, मेरे अब्बा के ऑफिस से को आता, हमारे अजीज़ों में से को आता, तो मुझे हुक्म होता कि भाई को उठाओ और पिछले दरवाज़े से बाहर निकल जाओ। फिर उसने कहा, मैं
घंटों उस भाई को अपनी गोद में उठाए गलियों में फिरता रहता, दूर निकल जाता और इस इंतज़ार में होता कि वो मेहमान चला जाए। जब मैं वापस आता तो कभी कभी वो जा चुका होता और अगर ना गया होता तो मुझे दरवाजे से फिर वापस कर दिया जाता। ये इतने माहौसाल जो मुझ पे बीते, मुझे लगता था जैसे मैं कुछ चोरी छुपा रहा हूँ, जैसे मैं कोई गुनाह छुपा रहा हूँ और लोगों की निगाह से अपने उस भाई को बचा रहा हूँ कि कोई इसको देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब वो जो बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल उसको अच्छी तरह जान रहा था कि उनके ख़ानदान पे क्या बीती होगी। मेरे पास कभी कभी इस तरह के केसेस आते हैं और जब वो अपने इस दुख का, तकलीफ़ का और इस कैफियत का इजहार करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक लम्हे को आप ये सोचें कि जो आपके मिलने वाला आया है तो आपसे मिलने आया, आपके बच्चे से मिलने तो नहीं आया, ना आपकी ज़ात से, ना बरादरी से, ना पैसे से, ना घर से। उसका काम या ताल्लुक़ आपसे है। अगर वो आपको ओन करता है तो आपके घर की दीवारों पे अगर रोगन नहीं हुआ, आपके फ़र्श अगर अच्छे नहीं हैं, कारपेट नहीं है और कर्टन नहीं है तो क्या आपको छोड़ के चला जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जाएगा। तो मैंने उनसे कहा इसी तरह आपकी औलाद कैसी है, आपकी चीज़ें कैसी हैं, ये जिस चीज़ को हम ओन कर लेते हैं वो हमारी हो जाती है और हमारे साथ वाले उसको अपना लेते हैं। जब हम उसको ओन नहीं करते, उसको गुनाह समझते हैं, छुपाते हैं, कमज़ोरी जानते हैं तो हमारी कमज़ोरी बन जाती है। मेरे रब ने इनको भेजा तो इनका रिस्क भी साथ भेजता है और इनको परवरिश देने का उनकी एक उम्र भी उसने लिखी होती है जो आपके ज़ुम्मे है। आप उनको फेंक नहीं सकते। हाँ, अब आसानी ये हुई है कि बहुत से अदारे तकरीबन हर शहर में हुकूमत ने खोल दिए हैं। बाद प्राइवेट जो मेहरबान लोग हैं उन्होंने भी ऐसे अदारे बनाए हैं। लाहौर में भी इस तरह के अदारे कितने सारे बन गए हैं। आँखों की कमज़ोरी वाले अदारे, दिल की कमज़ोरी वाले, दिमाग की कमज़ोरी वाले, जिस्मानी कमज़ोरी वाले, कानों की कमज़ोरी वाले, 10 तरह की कमज़ोरियाँ हैं जो इंसान में रह जाती हैं। 2 चीज़ें इस पे जो और आपके सोचने की हैं कि जब जब किसी माजूर बच्चे से वास्ता पड़े और आप उसको देखो तो वो लम्हा सबसे पहले अपने रब के आगे झुक जाने का, हाथ बांधने का है कि उसने आपको वैसा नहीं बनाया। ज़्यादा शुक्र इस बात का है कि उसने आपके ख़ानदान में ऐसी आजमाइश नहीं डाली। ये सज़ा इसको मत जानिए कि उसने आपको आजमाइश नहीं डाली। हम में से हर बंदा इस आजमाइश को सह भी नहीं सकता और रब सबको इस आजमाइश में नहीं डालता। ये आजमाइश कुछ लोगों को बहादुर कर देती है। वो बड़ी बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ इसको कबूल करते हैं, इसको ओन करते हैं और उस बच्चे को साथ लेके मूव करते हैं। कभी उन लोगों के चेहरों पे देखिए, उनके जिस्म की हरकत को देखिए, उनकी बदन बोली को देखिए, आपको उनकी शख्सियत बाकी लोगों से मजबूत और तवाना लगेगी। मेरे लाहौर में दोस्त हैं जनाब अजहर इकबाल हसन, वो एमफिल हैं ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और जमात इस्लामी के वो एक बड़े मनसब पे फायज़ हैं। वो अपने बेटे को हमेशा अपने साथ रखते हैं। सिराजुल हक साहब से मिलवाएंगे, उनसे गले मिलवाएंगे, साथ तस्वीर बनाएंगे। घर में मेहमान आए होते हैं, धीरे धीरे उस बच्चे ने, उसके अंदर सोशलाइजेशन हुई है, वो मेहमानों को पहचानने लगा है, उनके लम्स को पहचानता है, उनकी मोहब्बत को पहचानता है। जब आप ओन कर लेते हैं तो एकदम से अंदर से रब आपको वो ताकत भी देता है और जो आने वाले हैं वो कभी इस पे गुस्से का इजहार नहीं करते, कभी इस पे कुछ ऐसे नागवार बात का इजहार। ये हमारे बस में होता कब है? ये मेरे रब की अता होती है। बच्चा जब वो देता है, मुकम्मल दे, बहुत शानदार दे, कम शानदार दे, ये तो उसका तोहफ़ा होता है। उस पर किसी इंसान का, हाँ, अगर मतवातर इस तरह की शिकायत हो तो फिर यकीनन फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। किसी जिस्मानी कमज़ोरी की तरफ वो आपको बताएगा, उसका कोई ना कोई हल बताएगा ताकि जो नस्ल आपकी है उसमें मुसलसल उस तरह का इजाफा ना होता रहे। यूँ समझें कि मेरे पास कुछ लोगों की ये फरमाइश भी आई थी कि उन्होंने बतौर ख़ास कहा कि इस मौजू पे बात करें। ज़ाहिर जब जिसके यहाँ आजमाइश होती है, जिसके यहाँ ये कमज़ोरी होती है, वो हौसला चाहता है। और हम अगर उसके दोस्त हैं तब भी, उसके अज़ीज़ हैं तब भी, उसके रिश्तेदार हैं तब भी, तीनों सूरतों में हमें उनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। उन्हें
کسی کمزور لمحے کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے. انہیں مشورہ بھی دینا چاہیے، جہاں جہاں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہو وہ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے لیے، اپنے معاملات میں، اپنے بچوں کے لیے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میرا رب آپ سب کی آنکھوں کے نور کو اور دل کے سرور کو، اور ان سارے بچوں کو جو آپ کے اپنے عزیزوں میں ہیں، آپ کے اپنے بچوں کے بچے ہیں، آپ کی کسی پوری لڑی میں سے کچھ ہیں، نہ اللہ ان کو اس آزمائش میں ڈالے اور نہ کسی اور کو. رب آپ کو سلامت رکھے، آپ کے خوابوں کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے.